8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि भारत सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए सबसे लाभकारी वेतन वृद्धि में से एक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये प्राधिकरण 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। उम्मीद की जा रही है कि नया 8वां वेतन आयोग भारतीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। ये महामारी के प्रभाव को कम करने और बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने में उनकी मदद करने के लिए पेंशन लाभों और वेतनमानों का आधुनिकीकरण भी करेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि केंद्र सरकार ने पात्र नागरिकों को मिलने वाले वेतन, पेंशन और लाभों की जांच और संशोधन के लिए वेतन आयोग की स्थापना की। वेतन आयोग का मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों के वेतन, जिसमें पेंशन और अन्य शामिल हैं, को मुद्रास्फीति दरों के अनुरूप सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाना है। 8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि कई कारणों से महत्वपूर्ण होगी। उनमें से एक है कोविड-19 महामारी का प्रभाव, जिसने देश के जीवन यापन की लागत में भारी बदलाव किया है। 8वें वेतन आयोग के वेतन वृद्धि की पूरी जानकारी। संशोधित वेतन प्रणाली वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को प्रभावित करेगी, जिसमें 8वें वेतन आयोग वेतन वृद्धि 2025 के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये होने की रिपोर्ट है। इस वृद्धि से 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों और रक्षा कर्मचारियों सहित 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। अंतिम आंकड़े आयोग के सुझावों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनुमानित वृद्धि संभावित वित्तीय लाभों की ओर इशारा करती है। कर्मचारियों को सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक संचार के माध्यम से सूचित रहना चाहिए। 8वां वेतन आयोग और प्रस्तावित सुधार। वेतन आयोग एक सरकारी संस्था है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और रक्षा कर्मियों के वेतन वृद्धि की जांच और सुझाव देती है। सरकारी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए कभी कभी ऐसे आयोगों का गठन किया जाता है। 2026 में 7वें वेतन आयोग की जगह लेने वाला 8वां वेतन आयोग कर्मचारी लाभों में सुधार के लिए कई प्रमुख दिशा निर्देश देगा। सबसे चर्चित सुझावों में से एक स्तर 1 से 6 तक के वेतनमानों का एकीकरण है। इस कदम का उद्देश्य वेतन असमानताओं को कम करना और श्रमिकों के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वेतन ग्रेड को सुव्यवस्थित करके सरकार रोजगार के सभी स्तरों पर वेतन के समान वितरण के साथ एक निष्पक्ष और पारदर्शी वेतनमान सुनिश्चित करने की आशा करती है। सरकारी अधिकारियों को याद दिलाया जाता है कि वे इन प्रस्तावित सुधारों पर बातचीत जारी रहने के दौरान आधिकारिक समाचारों से अवगत रहें। 8वें वेतन आयोग के वेतन वृद्धि की समय सीमा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके 2026 की शुरुआत से प्रभावी होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया कि आयोग की सिफारिशें 2025 तक तैयार हो जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों का वेतन वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के आधार पर तय होता है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। नया आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए नए वेतन ढांचे को पेश करने की योजना बना रहा है। 8वें वेतन आयोग के वेतन वृद्धि लाभ। राज्य सरकारों को केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आमतौर पर वे कुछ बदलावों के साथ इसकी सिफारिशों को लागू कर देते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने मामूली बदलावों के साथ 7वें वेतन आयोग की स्थापना की। इसी तरह राज्य कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर लाभ मिलेगा, हालांकि क्षेत्रीय बदलावों के साथ। ये संरेखण सुनिश्चित करता है कि राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ वेतन वृद्धि मिले, लेकिन इसमें क्षेत्रीय वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं पर भी विचार किया गया है। पूछे जाने वाले प्रश्न। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? 1 जनवरी 2026 के बाद। वेतन में न्यूनतम वृद्धि कितनी होगी? न्यूनतम वेतन वृद्धि 18,000 रुपये से 51,480 रुपये तक होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग का लाभ किसे मिलेगा? पेंशन भोगी, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पात्र लाभार्थी।